नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक डेंटिस्ट टीवी पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जिन से बात करने जा रहे हैं उन्हें डेंटिस्ट्री में हर व्यक्ति पहचानता है। उन्होंने डेंटिस्ट्री में रहते हुए कई ऐसे काम किए जिनका फायदा हम आज तक उठा रहे हैं। ऐसे डेंटिस्ट की आवाज़ बन के उन्होंने हक की लड़ाई लड़ी है। कुछ कठिन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया हुआ है। आज जानते हैं कि वो क्या परिस्थितियाँ थी और आज वो परिस्थितियों पे वो क्या एक्शन लेना चाहेंगे। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर चंद्रेश कुमार शुक्ला जी का। तो सर आप बताइए डॉक्टर साहब कि आपने डेंटिस्ट्री काल में आपने क्या योगदान दिया और क्या किया डेंटिस्टों के लिए, ये हमें दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रेश शुक्ला। पहले तो मैं डेंटिस्ट टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूं। डेंटिस्ट्री के लिए मैं कोई नहीं होता हूं जिसने कोई योगदान दिया हो, बल्कि डेंटिस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं यही कहूँगा। फिर भी मुझे डेंटिस्ट्री में स्टेट डेंटल काउंसिल के सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सभी की मदद से। और मैं जब वाइस प्रेसिडेंट स्टेट डेंटल काउंसिल बना तो सबसे पहली बात हमने जो की वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जोर दिया, जिसके माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने लगा, जिससे हमारे डेंटिस्ट को बार बार इंदौर जाने की परेशानियों से जिसका बचाव हुआ। इसके अलावा मुझे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के मेंबर होने का भी सौभाग्य मिला, जहां पर मैंने एंटी रैगिंग मूवमेंट की बात करी, एंटी रैगिंग मूवमेंट चलाया, सभी कॉलेजेस में एंटी रैगिंग स्कॉट्स बनवाने के लिए अपनी बातें रखी। सीडी पॉइंट्स करने के लिए हमने स्टेट डेंटल काउंसिल की तरफ से सीडी पॉइंट्स का एक कॉन्फ्रेंस किया, जिससे कि सीडी पॉइंट्स हमारे डेंटिस्ट को मिल सके। इसके अलावा मुझे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के मेंबर होने का भी सौभाग्य मिला, जहां पर मैंने एंटी रैगिंग मूवमेंट की बात करी, एंटी रैगिंग मूवमेंट चलाया, सभी कॉलेजेस में एंटी रैगिंग स्कॉट्स बनवाने के लिए अपनी चीजें की। और एक लंबे समय से एक प्रयास मेरे द्वारा किया गया कि डेंटिस्ट को किस तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में नियुक्ति मिल सके। उसके लिए हमेशा से मैंने गवर्नमेंट में बात रखी और वो कहीं ना कहीं कई स्टेट्स में वो सक्सेस। हाल ही में हमने कुछ लोगों से एक खबर सुनी थी, कई अखबारों में पढ़ा था, कहाँ तक ये सच्चाई है हम उनसे ही सुनते हैं कि इस बात में क्या सच्चाई है। आप सब लोग मुझे पिछले 20 सालों से जानते हैं, क्योंकि मुझे बीडीएस में एडमिशन लिए लगभग 20 साल हो गए हैं। आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, डेंटिस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कंट्रोवर्सी हुई उस बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ है वो न्यायालय में है और न्यायालय में मुझे पूरा विश्वास है। न्यायपालिका भारत की बहुत मजबूत है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे अपने आप पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है कि मैं इस कंट्रोवर्सी षड्यंत्र से बाइज्जत बाहर आऊंगा। स्टेट डेंटल काउंसिल और डीसीआई ने आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल किया और आगे क्या प्लान है? एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि स्टेट डेंटल काउंसिल ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलके मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, जिसका कि उन्हें अधिकार नहीं था, क्योंकि मैंने कोई पेशेंट नेग्लिजेंस नहीं किया था, मैंने कोई ऐसा प्रोफेशनल नेग्लिजेंस नहीं किया था जिसकी वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन खत्म किया जा सके। स्पेशली रजिस्ट्रार को सेक्रेटरी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एक पत्र लिखते हैं, जिस पत्र में वो ये कहते हैं कि उन्होंने अखबारों के माध्यम से ऐसा पढ़ा है कि इस तरीके का कोई इंसिडेंस मध्य प्रदेश में हुआ है, और उसके बाद वो यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन को भी पत्र लिखते हैं और विद इन 3 डेज मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। ये अपने तरह का पूरे देश का पहला ऐसा मामला होगा जबकि किसी व्यक्ति पे आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। आप आगे की लड़ाई के बारे में कुछ बताइए। आगे की लड़ाई बहुत कठिन है मेरे लिए, वो सरल हो सकती है यदि आप सब मेरे साथ में हैं तो। हाल ही में मैंने मेरा जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था उस बात को चुनौती मैंने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में दी थी और इंदौर खंडपीठ में ही दी थी।
और उस पहली ही हियरिंग में जब आप जज साहब का आदेश पढ़ते हैं तो उस पहली हियरिंग में आपको ये पता चलता है कि मुझे प्राइमा फेसी ये लगती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, जिसके चलते मुझे माननीय न्यायालय द्वारा इस दोनों ही आदेश को स्टे कर दिया गया है, जिसके चलते मेरी मेंबरशिप जो है वो वापस आ गई है। और ये जो आदेश इलीगल आदेश स्टेट डेंटल काउंसिल की तरफ से निकाले गए थे उन पे रोक लग गई है। सेक्रेटरी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई भी सरोकार नहीं होता है स्टेट डेंटल काउंसिल से, लेकिन फिर भी वो स्पेशली एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में 3 दिन के भीतर कार्रवाई हो जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन होते हैं मुझे अपराधी मान लेने वाले? न्यायालय इसके लिए है, भारत में न्यायालयीन प्रक्रिया सबसे मजबूत प्रक्रिया है और न्यायालय जब तक किसी व्यक्ति को कन्विक्ट ना कर दे, जब तक किसी व्यक्ति को अपराधी ना मान ले, भारत में यह पावर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं है कि वो उसे अपराधी मान ले। मुझे इस बात का दुख है कि स्टेट डेंटल काउंसिल में अभी इलेक्शन हुए थे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में, जिसमें आप सभी ने वोट भी किया होगा और आप सभी के वोट की बदौलत मैंने स्टेट डेंटल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको बहुत बुरी तरह अच्छे मार्जिन के साथ इलेक्शन में हराया। कोरोना काल में आप सभी यंग डेंटिस्टों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या सलाह देना चाहेंगे? कोरोना काल हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कोरोना काल में दुखद बात यह है कि स्टेट डेंटल काउंसिल की तरफ से कोई प्रयास नहीं किए गए। जहां मध्य प्रदेश के डेंटिस्ट 30 रुपए में एक सैंपल लेने के लिए तैयार है मजबूरी में, और वो उस सब के बावजूद पैसे को ना सोचते हुए भी समाज के हित में कार्य कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने आप में ये बहुत अप्रिसिएशन की बात है कि हमारे यंग डेंटिस्ट आज फ्रंट लाइन वॉरियर बन के, कोरोना वॉरियर बन के काम कर रहे हैं। मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूं कि समय जो है वो निकल जाता है, अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, ये सब निकल जाता है। वैसे ही ये कोरोना काल है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपने पेशेंट्स को प्रोटेक्टेड रखें, हर हाल में कोशिश करें कि उनको आप स्वयं भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। ये एक टेम्परेरी फेज है जो चला जाएगा, इसके लिए आप ज्यादा परेशान ना हो, अपने आप को कहीं से कहीं तक खतरे में ना डालें। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कई बार गाइडलाइन जारी की गई, मेरा रजिस्ट्रेशन उस समय नहीं था इसलिए मैंने उसके लिए कुछ बात नहीं करी, लेकिन जब आप वो चीजों को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो ऐसी गाइडलाइन है जो कि हर डेंटिस्ट पूरी नहीं कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट डेंटल काउंसिल और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इसका प्रयास करना चाहिए कि वो ऐसी गाइडलाइन दे जिसको कि एक डेंटिस्ट पूरा कर सके। ऐसी भी गाइडलाइन ना दे जो कि केवल कागजी तौर पर लिखी जाए लेकिन उसको पूरा ना किया जा सके। तो मैं तो यही कहूंगा कि सुरक्षित रहिए और ज्यादा आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलिए और अपने मरीजों को भी यही सलाह दीजिए। और इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी को कि आप सभी ने मुझे सुना, और साथ ही डेंटिस्ट टीवी को। तो डॉक्टर साहब आप हमारे डेंटिस्ट टीवी पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो जल्द से जल्द सुधरें और काफी आप आगे उन्नति करें। इसी के साथ हम विदा लेंगे। नमस्कार दोस्तों।